Once again, welcome back to the another Instagram live in the series of brand and brand management। और आज एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जो इंटरनेट पे बहुत पूछा जाता है। कल मैंने बताई थी एक स्टेप प्रोसेस के बारे में कि ब्रांड नेम ढूंढने के लिए एक टेक्निकल है लेकिन सिंपल है 6 स्टेप प्रोसेस अबाउट हाउ टू फाइंड योर ब्रांड नेम और कौन सी कैटेगरी कैसे ढूंढनी है, इस पर मैंने आपको बताया था। आज टेक्निकलिटी में ना जाके एक सिंपल आपको द बेस्ट एंड अ वेरी सिंपलेस्ट वे टू फाइंड अ ब्रांड नेम इन 15 मिनट्स। एक यही मैं बोलूँगा कि 15 मिनट में आप अपना ब्रांड नेम सर्च कर सकते हो। तो ऐसी 6 स्टेप प्रोसेस वापस आपको बताऊंगा जो बहुत सिंपल है, जो टेक्निकलिटी में नहीं जाना। कल हम लोग गए थे एक्रोनॉम, ब्रांड नेम, सजेस्टिव ब्रांड नेम, इन्वेंटिव ब्रांड नेम, ठीक है, कॉम्बिनेशन ब्रांड नेम, मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो कई लोग शायद कंफ्यूज भी हो जाए कि सर समझ में नहीं आ रहा, बाउंस हो जा रहा है। नाउ आई एम इनटू द टेक्निकलिटी ऑफ दिस एरियाज। तो आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हो। ब्रांड नेम्स चाहिए तो आई ऑल्सो गिव द कंसल्टेशंस एंड गिव द ब्रांड नेम्स। बहुत कंपनीज को दिया है तो आपको भी दे सकता हूँ, ठीक है। पर मेरी वहाँ फीस लगती है, ऑफ कोर्स प्रोफेशनल फी लगती है, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दोस एरियाज। फिर तो उन लोगों के लिए जो फीस को एफर्ट नहीं कर सकते, उनको चाहिए कि सर हम खुद ही अपना ब्रांड नेम स्टार्टअप के लिए ढूंढना चाहते हैं, तो कंफ्यूज है, तो एक बहुत सिंपल स्टेप प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो 4 ऐसे मैंने यहाँ पे नोट करके रखे, 4 ऐसे सिंपल प्रोसेस हैं। पहला है कि कोई भी ब्रांड नेम हो जो भी आप अभी 15 मिनट में ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए कि वो बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही सिंपल हो, इतना सिंपल होना कि कोई भी उसको समझ सके और उस चीज़ को बोल सके, ठीक है, एकदम। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है वो है शॉर्ट, छोटा होना चाहिए। आइडली एक वर्ड या 3 वर्ड के बीच में होना चाहिए। मैं तो बोले 3 वर्ड भी नहीं, 2 वर्ड नहीं, एक ही वर्ड का भी अगर ब्रांड नेम बन जाए ना तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। और अगर फिर भी एक वर्ड में ना मिले तो आप सेकंड टर्म पे जा सकते हैं, ठीक है। तो 1 से 3 वर्ड, 3 वर्ड से ज़्यादा तो कभी ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए, वरना तो लोग भूल जाएंगे बॉस। तो बेटर है कि ओनली द 1 नेम और मैक्सिमम 2 नेम। और तीसरा आता है, इट शुड बी वेरी इजी टू प्रोनाउंस, इट शुड बी वेरी सिंपल टू प्रोनाउंस। बहुत इजी और सिंपल होना चाहिए प्रोनाउंस करने के लिए। शब्द इतने अच्छे होने, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने अपनी लास्ट कंपनी का ब्रांड नेम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रख दिया था, प्रिस्कस हेल्थ केयर। तो लोग बोलते क्या प्रिस्टिस क्या बोल रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे थे। दैट वॉज ऑल्सो माई मिस्टेक, ठीक है, क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था और मैं सोचा कुछ यूनिक नाम रखूँ। तो मैंने यूनिक नाम तो रखा जो लैटिन वर्ड था, फ्रेंच वर्ड था, आई थिंक लैटिन वर्ड था, फ्रेंच नहीं। तो अब लैटिन वर्ड रखने के कारण ये हुआ, मिल तो गया डोमेन्स में, मिल तो गया सब जगह .com में, लेकिन इश्यू आ रहा था, पीपल वर अनएबल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर माय ब्रांड नेम। तो ये मिस्टेक आप भी कर सकते हो। तो बेटर है कि ये पूरा एपिसोड एंड तक देखिए और समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इट शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लोगों को समझ में आना चाहिए, वो इतना सिंपल होना चाहिए, वो इतना शॉर्ट भी होना चाहिए, वो 1 से 3 वर्ड के बीच में होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है इट शुड ईजी टू स्पेल। आप लिख भी सकते हो। अगर मैं किसी को बोलूँगा simplehouse.com, एक सिंपल आपको बता रहा हूँ, सिंपल हाउस तो समझ में आता है, सिंपल यानी SIMPLE एंड हाउस HOUSE .com हम जानते हैं कैसे लिखते हैं। तो सिंपल हाउस .com मैंने बोल दिया, housing.com, देखो एक वर्ड का है, कितना सिंपल है, जो कि हाई डोमेन है, ठीक है। कि कुर्ता.com, मैंने कुर्ता पहना, मतलब कुर्ता.com, ठीक है, KURTA, बहुत सिंपल है। उसी तरह से आप जो भी ब्रांड नेम्स लेते हो, इट शुड बी, हेलो राकेश जी, इट शुड बी वेरी सिंपल, वेरी स्वीट एंड इट शुड बी ऑल्सो रिमेंबर बाय द पीपल। यानी ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को याद भी रहे, वरना आपका ब्रांड नेम जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा लोग उतना ही जल्दी भूल जाएंगे। इन अ फ्रैक्शन ऑफ फ्यू मिनट दे विल फॉरगेट आफ्टर 1 डे ऑल्सो। तो इसलिए जरूरी, इट शुड शॉर्ट, it should be simple, it should be come down into the 1 to 3 words, and more important it should be easy to spell, लोग लिख सके उसे। चौथा और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है कि उसको समझ सके और सुन भी सके, सुनने के बाद अंडरस्टैंड कर सके। मतलब मैं बोलूँगा कि वांगचुक.com, अब बोलोगे वांगचुक ये क्या है, जो कि वो एक सोनम वांगचुक करके हमारे बहुत अच्छे लीडर्स हैं लेह लद्दाख में,
उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर मैंने ये बोल दिया आप समझ ही नहीं पाओगे ये लिखते कैसे हैं, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर कोई वर्ड भी, ब्रांड नेम भी ऐसा आप फ़ोन पर भी बोले, सामने वाले को समझना चाहिए और फ़ोन पे वो लिख भी सके, ठीक है। जैसे अभी मेरे दोस्त आए थे लाइव में, राकेश पांडे, तो अगर मैं डालता हूँ कि rakeshpande.com तो वो समझ पाएगा, एक इंडियन तो समझ ही पाएगा। राकेश मतलब RAKESH, पांडे PENDEY, ये बहुत सिंपल है। तो ये डोमेन या ब्रांड को कोई याद भी कर पाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट फिर रहता है ब्रांड नेम्स में आज की तारीख में, बिकॉज वी आर लिविंग इन टू द ऑनलाइन वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं। ऑफलाइन में बिजनेस भी करना है, ऑनलाइन प्रेजेंस भी चाहिए। कुछ लोग बिजनेस भी ऑनलाइन रहता है और प्रेजेंस भी ऑनलाइन ही रहती है। तो चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द एरियाज, यू शुड ऑलवेज टेक केयर, यू शुड हैव द वेबसाइट प्रेजेंस। उसके लिए चाहिए आपको .com या .in, जो क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ पे होना चाहिए। तो इसीलिए है .in और .com दोनों में से एक आपका डोमेन होना चाहिए आफ्टर गेटिंग द ब्रांड नेम्स। तो उसके लिए एक अच्छी सी वेबसाइट आपको मैं बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर्स हैं, उसमें से एक है namecheap.com, NAMECHEAP, namecheap.com, godaddy.com, ये भी बहुत अच्छा है। हमारे एक मित्र हैं पंकज चोपड़ा, उनकी भी एक वेबसाइट है सस्ता होस्ट या सस्ता hosting.com, आई फॉरगॉट एग्जैक्ट टर्म, ठीक है। हमारे एक और मित्र हैं दिल्ली से, विकास अग्रवाल, उनकी भी एक है vaporhost.com, milesweb.com, नासिक की एक कंपनी है। तो देयर आर सो मेनी स्मॉल प्रोवाइडर्स। मैं इन कंपनीज का नाम इसलिए लेता हूँ कि बड़ी कंपनी का नाम लेने से हमारी इंडियन कंपनीज को ही क्यों ना बिजनेस मिले, ठीक है। तो आपको चाहे उनके सर्च बार में, गूगल की तरह वहाँ सर्च बार होता है, वहाँ वो ब्रांड नेम्स डाल दीजिए और बाद में चेक कीजिए कि आपको .com मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर .com वर्जन में नहीं मिल रहा है वेबसाइट का URL, वेबसाइट का डोमेन, तो घबराने की जरूरत, आप .in भी ले सकते हो अपनी ब्रांडिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि आप बिजनेस पहले इंडिया में ही करोगे, ऐसा तो नहीं कि तुरंत जाके इंटरनेशनल हो जाएगा और इंटरनेशनल क्लाइंट आने वाले कि लोग सर्च मारेंगे आपके बारे में। तो .in भी ले सकते हैं। फिर उसका SEO ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है वेबसाइट का, जिससे आपके ब्रांड्स ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी दिखे और स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे वो ऊपर आ जाए। वो तो एक SEO एक्सपर्ट का ही काम होता है, ठीक है। अब आपको मैं एक और सिंपल तरीका बताऊंगा इसके साथ साथ में कि कैसे ढूंढा जा सकता है ये ब्रांड नेम के लिए, जो कि एक वेबसाइट है। मैंने रीटो के इसमें देखा था। रीटो ब्रांड इज अ वेरी गुड ड्रॉप शिपर एंड अ वेरी गुड ट्रेनर, ठीक है। तो उन्होंने ये साइट बताई थी brandbucket.com। काफ़ी यहाँ डोमेन्स मिलते हैं, बहुत महंगे हैं, पर हमको ये वेबसाइट यूज़ करनी ओनली फॉर द सर्चिंग ऑफ द गुड कीवर्ड्स, सिंपल एंड गुड कीवर्ड्स, ठीक है। एक ये भी यूज़ कर सकते हैं, एक शॉपिफाई भी यूज़ करते हैं, shopify.com/नेम जनरेटर ऐसा करके कुछ उसका URL आप डालोगे, शॉपिफाई नेम जनरेटर, तो आ जाएगा। ये दोनों ही वेबसाइट आप यूज़ करते हैं। वहाँ एक सिंपल टर्म आप डाल दो। मान लो मैंने डाल दिया कर्टेन कंपनी का बिजनेस अगर मैं है, तो मैं डालता हूँ कर्टेन, ठीक है। तो करतीन, तो उससे रिलेटेड बहुत सारा वहाँ पे कीवर्ड टर्म्स आ जाएगा। shopify.com/नेम जनरेटर, वहाँ पर भी, या फिर ब्रांड बकेट, एक टर्म डाला वो और सारे टर्मिनोलॉजी खींच के ले लेगा। उसके बाद आपको दूसरे टैब में जाके उस ब्रांड नेम को सर्च करना है। बहुत सारी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारे इंडिया की, हो सके तो इंडिया का ही सर्विस प्रोवाइडर लीजिएगा, क्यों ना हम अपने ही देश को वो ये दे दें, बिजनेस मिले हमारी भाई बंधुओं को। इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और बस ये है कि वहाँ पे जाके आप जब सर्च मारोगे और जब आपको मिल जाता है .com या .in, फिर आप उसको सर्विस प्रोवाइडर से आप खरीद सकते हो। 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, आइडली लंबे टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बिकॉज बिजनेस तो लॉन्ग टर्म ही चलेगा, शॉर्ट टर्म तो चलेगा नहीं। तो वैसे करने से आपको क्या सही ब्रांड नेम मिल जाएगा। और द सेकंड स्टेप प्रोसेस इज IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपको चाहिए कि आपके ब्रांड नेम कोई चोरी ना कर ले, क्योंकि जैसे जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे कोई ना कोई चोर आएगा, कोई ना कोई लोग आपकी डुप्लीकेट करेगा, या कोई आपके नाम से दूसरा ब्रांड बेच सकता है, सेम लोगो भी बना सकता है। तो बेटर है कि यू शुड, वंस यू आर सीरियस अबाउट योर बिजनेस, इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, इन्वेस्ट इन योर ब्रांडिंग, तो secure your intellectual property right by registering your brand name into the ट्रेडमार्क अथॉरिटी। वहाँ पे पेटेंट भी फाइलिंग भी होती है और ट्रेडमार्क भी रहते हैं। बहुत सारे एजेंट भी हैं
मैं किसी एजेंसी या किसी एजेंट का नाम ले लूँगा, आप खुद भी कर सकते हो। गो ऑन द गूगल और यूट्यूब एंड सर्च हाउ टू डू द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। जो भी स्टेट में, जो भी सिटीज़ में आप हो, वहाँ पे आप खुद जाके कर सकते हो, जिससे कि रजिस्टर अगर ट्रेडमार्क हो जाता है तो आप फिर शांति से अपना बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको ये भी ज़रूरी है कि जो भी ब्रांड नेम्स आप वहाँ सर्च करें हो, वहाँ ट्रेडमार्क में भी मिलना चाहिए, या फिर ऐसा ब्रांड नेम हो जो ट्रेडमार्क में बाकी लोग कॉपी ना कर सके उसको, या उसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारी बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत सिंपल चीज़ें आज आपको मैंने बताई ब्रांड नेम्स के बारे में। और ये 4-5 सिंपल स्टेप हैं हाउ टू सर्च द ब्रांड नेम इन टू द 15 मिनट्स। आप इस पर कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए प्रैक्टिकली, आपको इसमें बहुत अच्छे ब्रांड नेम्स मिलेंगे। और अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए, मेरी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, यू कैन आस्क मी, DM मी, I can give you a discount if you are coming from this video. Then definitely I will give you a good discount on my brand name services. And thank you very much for listening to me. Bye bye.